Assalamu alaikum. Exercise is 8.5 irreducible quadratic factors. So second half questions given है question number 26 to 32. Question number 26 हमारे पास given है इंटेग्रल. सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको लिखना है एज सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में. सो मैं लिखूँगी s की पावर 4 प्लस 81 ओवर s इंटू एस स्केयर प्लस 9 होल स्केयर इक्वल्स टू a over s plus b of s plus c over s square plus 9 whole की पावर 1 plus d of s plus e whole की पावर s square plus 9 whole square. सो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करवा देना है. तो आपके पास वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, s की पावर 4 प्लस 81 इक्वल्स टू a इंटू एस स्केयर प्लस 9 होल स्केयर प्लस b ऑफ s प्लस c इंटू s इंटू एस स्केयर प्लस 9 प्लस d ऑफ s प्लस e इंटू एस. सो अब हमने क्या करना है जी, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देना है और हम क्या करेंगे जी, कोफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे. सो s की पावर 4 प्लस 81 इक्वल्स टू a इंटू क्या आ रहा है जी, हमारे पास s की पावर 4 a में आ रहा है और हमारे पास किस में आ रहा है जी, b में भी आ रहा है. तो मैंने लिख दिया a प्लस बी. अगर आप सॉल्व आउट कर लें इस पूरी वैल्यू को तो हमारे पास क्या फॉर्म आती है, a प्लस बी. इसमें से हमारे पास कॉमन आ जाता है जी s की पावर 4 प्लस c ऑफ s क्यूब प्लस एस स्केयर के हमारे पास क्या क्या कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, 18 ऑफ ए प्लस 9 ऑफ बी प्लस डी इंटू एस स्केयर प्लस एस के कोफिशिएंट्स क्या आगे आ रहे हैं हमारे पास, 9 ऑफ सी प्लस ई इंटू एस और हमारे पास कांस्टेंट क्या आ रहा है, सिंपल 81 ऑफ ए. तो अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से क्या करना है, कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स को अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट्स, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या आ रहा है जी, 81 और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या आ रहा है जी आपके पास, 81 ऑफ ए. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 81 ऑफ ए इक्वल्स टू 81. यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 1. ठीक है जी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1. अगर मैं ए की वैल्यू को हम किसके अंदर पुट करें, सबसे पहले उसके बाद अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें एस की पावर 4, तो मैंने क्या किया, एस की पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया. मेरे पास क्या आता है, लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है, एस की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है जी हमारे पास a प्लस बी. यहाँ पर आपने क्या करना है जी, a की वैल्यू को पुट कर देना है. सो b का जो b की वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 0. इसी तरह से अब हमने क्या करना है जी, फर्दर जो है अब हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. एस क्यूब लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है हमारे पास एस क्यूब का कोफिशिएंट क्या है जी, 0. तो c इंटू एस क्यूब इक्वल्स टू 0 मीन्स के एस क्यूब का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, c. तो इसका मतलब क्या हुआ, c की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ गई, 0. तो ये भी हमने कर लिया कंपेयर. अब हमारे पास क्या आ जाती है जी वैल्यू, एस स्केयर का अगर मैं देखूँ मेरे पास क्या है जी, ए की भी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है और बी की भी वैल्यू जो है वो हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है. तो डी यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. और हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे एस स्केयर का कोफिशिएंट क्या है जी, 0. तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 18 ऑफ ए प्लस 9 ऑफ बी प्लस टी इक्वल्स टू 0. तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 1. ठीक है जी, और बी की वैल्यू क्या आई है, 0. सो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, -18. ये भी हमने कंपेयर कर लिया. अब हम क्या करते हैं जी, इसको कंपेयर कर लेते हैं. सो एस का भी हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है लेफ़्ट हैंड साइड पे. मैं लिखूँगी 9 ऑफ सी प्लस ई इक्वल्स टू 0. तो सी की वैल्यू मेरे पास अभी भी क्या आई है, 0. तो ई की वैल्यू भी आपके पास किसके इक्वल्स टू हो गई, 0.
तो अब हमने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को हम लोगों ने पुट करना है यहाँ पे जो है हम इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे जी, सिंपल इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे। तो ए की जगह पर मेरे पास क्या आएगा, 1 ओवर इंटेग्रल 1/s इंटू डी ऑफ एस। इसी तरह से फर्दर हम क्या करेंगे जी, सब वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, सबसे पहले मैं इंटेग्रल लिखूँगी क्वेश्चन एस की पावर 4 + 81 ओवर एस इंटू एस स्केयर प्लस 9 होल स्केयर इक्वल्स टू, सो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 1 ओवर एस इंटू डी ऑफ एस माइनस इस वजह से मैंने लिखा है क्योंकि मेरे पास अंदर क्या आ रही है जी, इंटेग्रल के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं जी बी और सी। तो बी की वैल्यू हमने देखी है, वो हमारे पास क्या आई है, 0। यहाँ पर है मेरे पास, सो बी की भी वैल्यू 0 है हमारे पास और सी की भी वैल्यू क्या आ रही है जी, 0। ठीक है, मीन्स के होल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0। अब मैंने नेक्स्ट वन वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल्स टू आ रही है, -18 और ई की वैल्यू अगेन क्या है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, -18। ठीक है, -18 मेरे पास कॉन्स्टेंट है, अगर मैं उसको इंटेग्रल से बाहर लिख लूँ, चलिए इस तरह से लिख लेते हैं, -18 एस इंटू डी ऑफ एस ओवर एस स्केयर प्लस 9 होल स्केयर। तो अब हमने क्या करना है जी, सिंपल इंटेग्रल अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, सबसे पहले हम इसको जो है वो एज इट इज़ लिखते हैं, 1 ओवर एस इंटू डी ऑफ एस -18 एज अ कॉन्स्टेंट, एस इंटू डी ऑफ एस ओवर एस स्केयर प्लस 9 होल स्केयर। अब अगर हम देखें एस स्केयर प्लस 9 का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो वो किसकी इक्वल टू आता है, हमारे पास 2 ऑफ एस इंटू डी ऑफ एस। लेकिन जो इसका डेरिवेटिव है हमारे पास नॉमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मीन्स कि यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 ऑफ एस इंटू डी ऑफ एस। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 से जो है वो डिवाइड करवा दिया। तो अब हमने क्या किया, 1 ओवर एस इंटू डी ऑफ एस -9। ठीक है जी, अब इस पर जब मैं इंटेग्रल अप्लाई करूँगी, मैंने क्या देखा कि अब इसका जो है वो डेरिवेटिव नॉमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल इसकी पावर को, मींस कि इस पूरी वैल्यू को मैं कहाँ ले जाऊँगी, इस फॉर्म में लिखूँगी जो इसका इंटेग्रल है, किस हम सॉल्व करते हैं, -2 + 1 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -2 + 1। और अगर मैं इस इंटेग्रल को देखूँ तो ये हमारे पास किस में चेंज होता है जी, log ऑफ s -9 एस स्केयर प्लस 9 होल की पावर -1 ओवर -1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ s माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, +9 ओवर पावर नेगेटिव में आ रही है, सो एस स्केयर प्लस 9 पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस सी है द कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 एक्स स्केयर -(x + 2 ओवर x³ -1 इक्वल्स टू a ओवर x³ -1 मीन्स के, अगर मैं x³ -1 को इस तरह से लिख सकती हूँ, ये हमारे पास फॉर्मूला है a³ - b³ का x -1 इंटू एक्स स्केयर प्लस ऑफ x + 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो अब मैंने क्या लिखा है, a के नीचे मैं लिखूँगी x -1 प्लस b ऑफ x प्लस c ओवर एक्स स्केयर प्लस ऑफ x + 1। a³ - b³ इक्वल्स टू a - b, a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर। तो अब हमने क्या करना है जी, सिंपल जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उससे बहुत साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्केयर -(x + 2 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्केयर प्लस ऑफ x + 1 प्लस b ऑफ x प्लस c इंटू x -1। तो वैल्यूज़ को क्या करवा दें जी, आप मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स स्केयर -(x + 2 इक्वल्स टू a प्लस b। सो मैं अब कोफिशिएंट्स को लिख रही हूँ एक्स स्केयर। अब हमने क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट्स को लिखना है a - b प्लस c इंटू एक्स
और सिंपल हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या आ रहे हैं जी, ए माइनस सी। तो अब अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है 1 इक्वल्स टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है जी ए प्लस बी। तो अब हम क्या कहते हैं, इसको क्या देते हैं जी 1। अब हमने क्या करना है जी, कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है -1 इक्वल्स टू a minus b plus c. So this is 2. Coefficient of constant, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है जी 2 इक्वल्स टू a माइनस सी। अब हमने क्या करना है 1, 2 एंड 3 जो हमारे पास इक्वेशंस आ रही हैं उनको हम लोग क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं करूँ ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, तो मेरे पास क्या आया था जी -1 इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी, 2 इक्वल्स टू ए माइनस सी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 2 ऑफ ए माइनस बी, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं क्या नाम दे देती हूँ जी 4। अब इसी तरह से अगर हम क्या करें, ऐड करें इसी इक्वेशन को, अगर मैं किसके अंदर ऐड कर दूँ जी 1 के अंदर, ठीक है, इसकी जगह पे। हमारे पास वो क्या है जी 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ये हमारे पास क्या है 1 इक्वल्स टू 2 ऑफ ए माइनस बी। तो 2 इक्वल्स टू 3 ऑफ ए यहाँ पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। अब आपने क्या करना है जी, ए की वैल्यू 3/2 को आप किसके अंदर पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दें या किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। तो आपके पास जो है, जब फर्स्ट में पुट करते हैं तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाती है जी 1/3। इसी तरह से अब आपने क्या करना है जी, b की वैल्यू को पुट कर दें आप इसके अंदर, a और b की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी -4/3। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 2/x³ -1। ए की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2/3, 1/x -1 d ऑफ एक्स। अब बी और सी में मेरे पास क्या आ रहा है, बी की वैल्यू क्या आ रही है 1/3, सी की वैल्यू क्या आ रही है -4/3। अगर मैं यहाँ से 1/3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 1/3 मीन्स के एक्स, डी ऑफ एक्स प्लस सी था ना, तो सी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास -4/x² प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी 2/3 इंटू 1/x -1 डी ऑफ एक्स प्लस, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा जी 1/3 इंटेग्रल x -4 सो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 को जो है मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ x + 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो अगेन मेरे पास क्या फॉर्म आ जाती है जी, यही फॉर्म आ जाती है कि हमने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 को इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि यहाँ से अब हमने क्या करना है, हम इंटेग्रल को इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें हमने क्या करना है जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो मैंने क्या करना है, यहाँ से लेट करना है, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। सो मैं लेट करूँगी u इक्वल्स टू x + 1/2। ठीक है, इस वैल्यू को मैंने क्या लेट किया, एज अ u लेट किया कि u इक्वल्स टू x + 1/2। तो अगर यहाँ से मैं क्या करूँ,
u माइनस 1/2 मीन्स के एक तो मैंने क्या किया, u की वैल्यू को फाइंड आउट किया, और सेकेंड में मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट करी कि x की वैल्यू हमारे पास इसके भी इक्वल टू हो सकती है और u की वैल्यू जो है वहाँ पास इसके इक्वल टू भी हो सकती है, x + 1/2। तो अब मैंने क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। सो u पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, x पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा जी d(x). तो अब मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी सबसे पहले जो शुरू वाला इंटेग्रल था वो मेरे पास क्या था, 2/3 इंटेग्रल 1/x - 1 d(x) एज इट इज़ प्लस 1/3 भी मैंने क्या लिखा जी, एज इट इज़। अब मैंने क्या करना है जी, इस वैल्यू को रिप्लेस करना है। सो x - 4, सबसे पहले तो मैंने क्या देखना है, x - 4। तो अभी मैंने देखा था कि x की वैल्यू जो है, जो मैंने फाइंड आउट की थी, वो मेरे पास क्या आ रही थी, u - 1/2। तो यहाँ पर मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया, u - 1/2, और जो है हमारे पास -4 एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी -4 ओवर। अब हमने क्या करना है जी, इस वाली वैल्यू को रिप्लेस करना है u से, तो u का स्क्वायर आ जाएगा +3/4। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी u स्क्वायर +3/4, और d(x) किस में चेंज हो जाएगा जी, हमारे पास d(u) में। अब हम सॉल्व करते हैं जी, इंटेग्रल 2/3 1/x - 1, हमें पता है कि x - 1 का डेरिवेटिव जो है d(x) वो डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस पर मैंने क्या करना है जी, नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना है, इनटू x - 1 प्लस 1/3। सो अब ये मेरे पास वैल्यू क्या होगा, u - 1/2 -4 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो u - 9/2 जो है वो फॉर्म आ जाती है हमारे पास u स्क्वायर +3/4 d(u) इक्वल्स टू 2/3 log इंटू x - 1 प्लस 1/3। तो अब मैं ये क्या करना है, अगर मैं बोथ वैल्यूज़ को अलग डिनोमिनेटर के साथ लिखूँ, u स्क्वायर +3/4 d(x), इसी तरह से 1/3 जब -9/2 प्लस 1/3 9/2 ओवर u स्क्वायर +3/4 d(u) इक्वल्स टू 2/3 log इंटू x - 1 प्लस 1/3। अच्छा जी, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे जो है u स्क्वायर +3/4 का डेरिवेटिव मुझे क्या चाहिए, नॉमिनेटर में 2 इंटू d(u). तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई भी करवा देना है और 2 से यहाँ पर जो है वो डिवाइड भी करवा देना है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/6। इसी तरह से मैंने इस पर क्या कर दिया जी, नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया, u स्क्वायर +3/4। अब मैंने क्या करना है जी, +1/3। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एज इट इज़ 9/2 एज अ कॉन्स्टेंट मैं बाहर लिख रही हूँ, 1/u स्क्वायर +3/4 d(u). तो मैंने यहाँ पर जो है मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ जाती हैं, 2/3 ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज़, प्लस 1/6 लॉग इनटू यू की जगह, u जो है मैंने लास्ट में क्या करना होता है, u वाली वैल्यू की जगह पर उसको रिप्लेस करना होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू से। सबसे पहले तो यहाँ लास्ट स्टेप में हम लोग कर लेंगे u स्क्वायर +3/4। अब ये मेरे पास क्या हो गया जी, 3/2, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो गई। तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे हमारे पास क्या फॉर्म आ रही है, 1/u स्क्वायर +3/4 जो है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मीन्स कि ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ रही है, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर d(x). तो ये हमारे पास किस में चेंज होता है जी, tan इनवर्स ऑफ x में। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर आ रहा है, एक तो हमारे पास u का स्क्वायर आ रहा है, और 1 का स्क्वायर मीन्स के कांस्टेंट का अगर मैं स्क्वायर बनाऊँ तो वो किस फॉर्म में बनता है हमारे पास, √3/2 की फॉर्म में। इसको अगर हम इस तरह से लिखें इंटेग्रल को, 1/u स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर d(u). ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है जी, इस वैल्यू को, ये हमारे पास क्या था जी, रफ वर्क था, तो इस वैल्यू को मैंने किस में चेंज करना है, सबसे पहले हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। या मैं ये वाला इंटेग्रल लिखती हूँ, 3/2। तो ये हमारे पास किस में चेंज होता है, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/a tan ऑफ इनवर्स x/a। एग्जैक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला होता है
ए मेरे पास क्या है द कांस्टेंट, तो 1/1, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिखा, tan इनवर्स ऑफ x, जस्ट मैंने आंसर लिखा। तो 1/a मीन्स के कांस्टेंट यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है जी, √3/2। tan इनवर्स x हमारे पास क्या है जी, u ओवर a मेरे पास क्या आ रहा है जी, √3/2। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3/√3 tan ऑफ इनवर्स 2 ऑफ u ओवर √3। तो अब हमारे पास क्या होगा, लास्ट स्टेप में मैं लिखूँगी, तो मैं आंसर लिख रही हूँ जी, 2/3 log into x माइनस 1 प्लस 1/6 log। अब यहाँ पे मेरे पास क्या था, u का स्केयर, u को मैंने क्या करना है जी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू से रिप्लेस करना है। वो मेरे पास, वो मैंने क्या लेट की थी, x प्लस 1/2 होल स्केयर प्लस 3/4 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3/√3 को अगर मैं सॉल्व करूँ यहीं पर ही, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आता है, √3 tan ऑफ इनवर्स, सो 2 इंटू यू की वैल्यू मेरे पास क्या है, x प्लस 1/2 ओवर √3 प्लस c एज अ कांस्टेंट। तो ये आपके पास आंसर आ गया। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करके वैल्यूज़ को हम सॉल्व करके एक और फॉर्म आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेप भी आप कर सकते हैं, आंसर जो आपके पास किसी और फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगा और 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है सिंपल 28, ये भी हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, 1/x⁴ प्लस x, अगर मैं इसको लिखूँ, सो a ओवर मेरे पास क्या क्या मीन्स कि मैं यहाँ से x जो है वो कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है जी, x³ प्लस 1। तो मैंने क्या लिखा है, a/x प्लस x³ प्लस 1 का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 1 किस में ब्रेक होता है ये, प्लस c(x) प्लस d ओवर x² माइनस ऑफ x प्लस 1, मीन्स के x³ जो है वहाँ पर चेंज होता है x प्लस 1। अभी जहाँ से हमने x³ माइनस 1 का फॉर्मूला पढ़ा था, इस यहाँ से x³ प्लस 1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x² माइनस ऑफ x प्लस 1। आगे फर्दर आपने क्या करना है जी, डिनोमिनेटर से सिंपल मल्टीप्लाई करवा देना, वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर उन पर आपने क्या करना है, इंटेग्रल अप्लाई करना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन में 29, x² ओवर x⁴ माइनस 1 मीन्स के x² ओवर x² माइनस 1 x² प्लस 1। ठीक है, तो x² माइनस 1 जो है वो हमारे पास किस में ब्रेक होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगी एज द सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो मैंने क्या लिखा है, x² माइनस 1 चेंज होता है x माइनस 1 में, b में मेरे पास क्या आ जाएगा जी, x प्लस 1, c(x) प्लस d में आ जाएगा जी वैल्यू x² प्लस 1। इसी तरह से आपने सिंपल क्या करना है जी, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देना है बोथ साइड्स पे, और इनके सिंपल से हमारे पास इंटेग्रल हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, x² प्लस x और x⁴ माइनस 3 ऑफ x² माइनस 4, वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, अगर हम इसको सॉल्व करें, हम इसकी क्या करें, फैक्टराइजेशन करें, तो ये हमारे पास ब्रेक होता है, मैं लिखूँगी यहाँ पे x² प्लस x ओवर x⁴ माइनस 3 ऑफ x² माइनस 4, अगर इसके आप फैक्टराइज करें तो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, x² माइनस 4 आएगा और x² मीन्स के सॉरी x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगी, a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c(x) प्लस d ओवर x² प्लस 1। x² प्लस x इक्वल्स टू a इंटू x प्लस 2, और मेरे पास क्या आ जाएगा जी, x² प्लस 1, b में हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x² प्लस 1
प्लस सी ऑफ एक्स प्लस डी में हमारे पास आ जाता है एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। तो वो आपने क्या करना है जी, सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स बनते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है जी एक्स क्यूब का। तो मैंने क्या लिख दिया, ए में मेरे पास एक्स क्यूब आ रही है, जहाँ से बी में भी आ रहा है और हमारे पास सी में भी आ रहा है। मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स क्यूब। इस तरह से हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के हमारे पास कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 2 माइनस 2b प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के अगर हम कोफिशिएंट्स देखें तो मेरे पास आ रहे हैं जी ए प्लस बी माइनस 4 इंटू एक्स। लास्ट में हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स 2 माइनस 2b माइनस 4 सो अब हमने क्या करना है जी, कंपेयर करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, कंपेयर करेंगे जी एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को। तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं जी 1 इक्वल्स टू मीन स्क्वायर 2 माइनस 2b प्लस डी इक्वल्स टू 1। ए प्लस बी माइनस 4 इक्वल्स टू 1 और कांस्टेंट हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ रहे हैं जी 0। ठीक है जी। तो अब अगर हम देखें हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4। मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन नंबर ये जो है आ रही है ना मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसी तरह से हमारे पास आ रहा है 2a माइनस 2b प्लस डी इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करवा दूँ, सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, तो मेरे पास वैल्यूज़ आती हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास मीन्स की तरह वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल होंगी। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है सी। नहीं नहीं नहीं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में तो हमारे पास नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम किसे करें, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को करें, हाँ जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ ए भी कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन 3 क्या है जी हमारे पास, ए प्लस बी माइनस 4 इक्वल्स टू 1। तो इसे हमने क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। ये कैंसिल हो जाएंगी, ये वैल्यूज़ भी कैंसिल हो जाएंगी। तो 5 इक्वल्स टू 1 मीन्स के सी की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल्स टू आ गई, 1/5। अब इसी तरह से हमने क्या करना है जी, फर्दर हम देखते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 में से क्या करवा दें, सब्ट्रैक्ट करवा दें इक्वेशन नंबर 4 को, तो यहाँ से भी हमारे पास वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं और डी की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो रही है। तो हम क्या होगा जी, 2a से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो सॉरी इन दोनों को हमने क्या करवाना है, हाँ जी, तो -4 माइनस ऑफ डी 5 इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, डी की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, 1/5। अब हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, डी की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो अगर मैं सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँ फर्स्ट में, तो क्या होगा हमारे पास, ए प्लस बी किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1/5 के। ठीक है, आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है सी इन 1। तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी किसके इक्वल्स टू आ जाता है जी, 1/5 मीन्स कि ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह से हमने डी की वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें
इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ से हमारे पास जो है 2a माइनस 2 ऑफ b किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, +4/5। सो 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 4/5, दिस वन इज़ 6। तो अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को अगर हम सॉल्व करें, फाइव एंड इक्वेशन नंबर 6, तो यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, a माइनस बी इक्वल्स टू 4/5। तो a माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, 2/5। ठीक है, 2 जो है वो हमारे पास 4 से कैंसिल आउट होगा, उसे 2 कर देगा। तो इसे हम कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर 7। तो अब मैं क्या करूँ, 5 और 7 इक्वेशन को ऐड कर दूँ। तो हमारे पास क्या आता है, a प्लस बी इक्वल्स टू 1/5, a माइनस बी इक्वल्स टू 2/5। तो ये मेरे पास क्या आता है जी, 2 ऑफ ए, ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये क्या आ जाता है जी 3/5। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 3/10। अब हमने क्या करना है जी, b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आप इसे किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, फर्स्ट वन इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, तो वहाँ से हमारे पास b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वो क्या आ जाएगी जी, -1/10। तो हमने क्या किया, b की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसी तरह से d की भी और c की भी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x² प्लस x ओवर x की पावर 4 माइनस 3 ऑफ x² माइनस 4 इंटू डी ऑफ x। सो a की वैल्यू आपके पास क्या आई है जी, a प्लस a हमारे पास क्या आया है 3/10, 1/x माइनस 2 डी ऑफ x। इस यहाँ से b की वैल्यू क्या आई है, -1/10, 1/x प्लस 2 डी ऑफ x। और अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है जी, c ऑफ x प्लस d की। तो c की भी वैल्यू 1/5 है, d की भी वैल्यू 1/5 है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1/5 x ओवर x² प्लस 1 इंटू डी ऑफ x इक्वल्स टू 3/10। सो इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, log इंटू x माइनस 2। इसी तरह से इसका भी डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, log इंटू x प्लस 2 प्लस 1/5 c ऑफ x प्लस d। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x² प्लस 1। सो x² प्लस 1 का हमें क्या डेरिवेटिव चाहिए, मीन्स के x² का हमारे पास क्या डेरिवेटिव होना चाहिए जी, 2 ऑफ x प्लस 1 होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी लग रही है जी 1/x² प्लस 1। सो x² प्लस 1 का हमारे पास, तो ये हमारे पास किस में चेंज हो रहा है जी, tan इनवर्स ऑफ x में हमारे पास फॉर्मूला जा रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया जी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस c एज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है जी 31। तो हमारे पास क्या आ जाती है जी वैल्यू, अगर मैं इसको सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूँ, a ऑफ थीटा प्लस b ओवर θ² प्लस 2 ऑफ थीटा प्लस 2 होल की पावर 1 प्लस c ऑफ थीटा प्लस d ओवर θ² प्लस 2 ऑफ थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर। तो जी ये हमारे पास फॉर्म आ गई। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड 2 ऑफ थीटा क्यूब प्लस 5 ऑफ θ² प्लस 8 ऑफ थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू। सो हमने क्या करना है जी, a ऑफ थीटा प्लस b के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, a ऑफ थीटा प्लस b इंटू θ² प्लस 2 ऑफ थीटा प्लस 2
और हमारे पास सी ऑफ थीटा प्लस डी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने क्या करना है जी, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 2 ऑफ थीटा क्यूब प्लस 5 ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस 8 ऑफ थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू, तो हमने अगर मैं यहाँ पर कोफिशिएंट्स को लिखूँ तो मेरे पास क्या क्या कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ए ऑफ थीटा क्यूब प्लस 2 ऑफ ए प्लस बी इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए प्लस 2 ऑफ बी प्लस सी इंटू थीटा प्लस 2 ऑफ बी प्लस डी। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर मैं थीटा क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँ तो फर्स्ट वन कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, 2 इक्वल्स टू ए, मीन्स के ए की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ रही है जी, 2। अब सेकंड वन अगर हम देखें तो सेकंड वन हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा स्क्वायर, तो 5 इक्वल्स टू 2 ऑफ ए प्लस बी। अगर यहाँ पे मैं ए की वैल्यू को पुट करूँ तो बी की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ रही है हमारे पास 1। इसी तरह से थीटा के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें सो 8 इक्वल्स टू 2 ऑफ ए प्लस 2 ऑफ बी प्लस सी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बी की भी वैल्यू को पुट कर देना है, ए की भी वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, सी इक्वल्स टू पॉजिटिव 2। अब थर्ड वन लास्ट वन हमारे पास क्या आ रहा है जी, कांस्टेंट 4 इक्वल्स टू 2 ऑफ बी प्लस डी। तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है जी, बी की वैल्यू को पुट करना है और डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, पॉजिटिव 2। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, यहाँ पर आप क्या लिखें, सिंपल क्वेश्चन लिख लें इक्वल्स टू। अब हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है जी, ए। तो ए की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आई है, सबसे पहले हम देखेंगे ए की वैल्यू आ रही है जी 2 ए ऑफ थीटा प्लस बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 ओवर मैं लिखूँगी थीटा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ थीटा प्लस 2 इंटू डी ऑफ थीटा प्लस, इसी तरह से हमारे पास सी की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आई है जी, सी ऑफ थीटा प्लस डी की वैल्यू भी क्या आई है जी, अगेन 2 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ थीटा प्लस 2 इंटू डी ऑफ थीटा होल स्क्वायर। तो अब हम जो है इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मैं इस वाली वैल्यू को इस फॉर्म में लिखूं, मीन्स कि इस पूरी वैल्यू को मैंने किस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मेरे पास क्या आ रहा है जी, डिनोमिनेटर में आ रहा है थीटा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ थीटा प्लस 2। तो इसका जो है डेरिवेटिव अगर मैं लेती हूँ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो वो मेरे पास आता है 2 ऑफ थीटा प्लस 2 के इक्वल्स टू आता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, इस इंटेग्रल में 2 ऑफ थीटा प्लस 1 आ रहा है। सो इसको मैंने 2 करने के लिए क्या लिखूँगी मैं यहाँ पे, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 ऑफ थीटा प्लस 2 ओवर माइनस इसमें से हम लोग कर देते हैं जी 1 ऑफ थीटा। ठीक है, तो अगेन हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, यही फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये एक हमारे पास वैल्यू आ गई। अब प्लस 2 ऑफ थीटा प्लस 2 ओवर होल का स्क्वायर मीन्स के अगेन वही वैल्यू इंटू डी ऑफ थीटा। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास किस में चेंज होगा, अब देखें आप इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस पर मैंने क्या कर देना है जी, नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना है, थीटा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ थीटा प्लस 2 माइनस ये हमारे पास जो है, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ डी ऑफ थीटा ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ थीटा प्लस 2 को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ, थीटा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, 2 को मैंने क्या किया, प्लस 1 और प्लस 1 की फॉर्म में कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इस पर मैंने क्या करना है जी, फॉर्मूला अप्लाई करना है tan ऑफ इनवर्स का, प्लस अब यहाँ पर मेरे पास क्या है 2 ऑफ थीटा प्लस 2 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ थीटा। इस पर क्या करना है जी, इंटेग्रल अप्लाई करना है। सो फर्स्ट वन जो वैल्यू है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी माइनस, अब यहाँ पे ये फॉर्म मेरे पास किस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस 1।
तो ये मेरे पास क्या होता है 1/x² + 1 tan ऑफ इन्वर्स ऑफ x के इक्वल टू होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है जी x की जगह पे आ रहा है θ+1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी माइनस tan ऑफ इन्वर्स इंटू θ+1। ठीक है जी, माइनस सॉरी नहीं प्लस। तो अब हम देखें इसका भी अगेन डेरिवेटिव जो है वो नॉमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसकी पावर क्या है जी हमारे पास 2। इस पर हम किस तरह से इंटीग्रल अप्लाई करते हैं कि इस पूरी वैल्यू को हम ले जाते हैं कहाँ, नॉमिनेटर में। सो पावर में से मैंने क्या करना है जी +1 ऐड कर देना है, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा जी -2 + 1। तो आपके पास आंसर किसके इक्वल टू आ जाएगा log इंटू θ² + 2 ऑफ थीटा प्लस 2 माइनस tan इनवर्स इंटू θ+1 माइनस 1/θ² + 2 ऑफ थीटा प्लस 2 प्लस c एज द कांस्टेंट। सो दिस इज आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ 32। क्वेश्चन में 32 जो है वहाँ बस गिवन है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगर हम इसे लिखें तो हमारे पास क्या फॉर्म आती है, a ऑफ थीटा प्लस b/θ² + 1 c ऑफ थीटा प्लस d/θ² + 1 होल स्क्वायर प्लस e ऑफ थीटा प्लस f/θ² + 1 होल क्यूब। तो हमारे पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड किसकी इक्वल टू आ जाएगी, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इसकी इक्वल टू आ जाएगी, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करवा देना है। थीटा की पावर 4 माइनस 4 ऑफ थीटा क्यूब प्लस 2 ऑफ θ² माइनस 3 ऑफ थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू। सो अब आपने क्या करना है जी, हमारे पास a ऑफ थीटा प्लस b के साथ क्या आ जाएगा θ² + 1 होल स्क्वायर, इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा θ² + 1 और इसके साथ हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है जी सब वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगी a ऑफ थीटा प्लस b इंटू θ² + 1 होल स्क्वायर, फिर c ऑफ थीटा प्लस d के साथ क्या आ जाएगा जी θ² + 1 और e ऑफ थीटा प्लस f जो है वो एज इट इज़। अब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें आप। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है जी थीटा की पावर 5 थीटा इंटू θ² होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाता है जी a ऑफ थीटा 5 प्लस b में आ रहा है हमारे पास थीटा की पावर 4, थीटा क्यूब में आ रहा है 2 ऑफ a प्लस c थीटा क्यूब स्क्वायर ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट। तो अब हमने क्या करना है जी सबसे पहले कंपेयर करना है वैल्यूज़ को। तो a जो है उसका हमारे पास थीटा की पावर 5 का लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो है वो a की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आएगी, सो a की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 0। इसी तरह से हमने क्या करना है जी थीटा की पावर 4 को अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ रहा है जी 1 कोफिशिएंट के इक्वल्स टू आ रहा है। तो यहाँ से मीन्स के b की वैल्यू किसके इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास 1। इसी तरह से हमने क्या करना है जी नेक्स्ट वन कोफिशिएंट को कंपेयर करना है 2 ऑफ a प्लस c हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ रहा है -4। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू को पुट कर दूँ तो c की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी हमारे पास -4। नेक्स्ट वन है जी 2 ऑफ b प्लस d इक्वल्स टू 2। यहाँ पर अगेन मैं b की वैल्यू को पुट कर दूँ तो d की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाती है, b की वैल्यू क्या है जी 1। सो 2 - 2 इक्वल्स टू 0। a प्लस सी प्लस ई जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल्स टू दे रहा है -3। मीन्स के थीटा सिंपल थीटा की पावर 1 के कोफिशिएंट हमारे पास किसकी इक्वल्स टू दे रहा है -3। यहाँ पर आपने a और c दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो e की वैल्यू जो है वो आपके पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी +1। लास्ट में हमने क्या करना है जी कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो वो आपके पास क्या आ रहे हैं जी इक्वल्स टू 1 आ रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास f की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू हो जाएगी 0।
बी की वैल्यू क्या है 1, सो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और डी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या है जी 0। तो हमने क्या करना है जी लास्ट स्टेप में क्वेश्चन लिखना है। अब यहाँ पर ए ऑफ थीटा प्लस बी में जो है मैं वैल्यूज़ को पुट करने लगी हूँ। तो ए की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल्स टू आई है 0 और बी की वैल्यू ए ऑफ थीटा मीन्स के ए ऑफ थीटा वैल्यू क्या हो गई 0, बी की वैल्यू क्या आ रही है 1, सो 1 डी ऑफ थीटा ओवर थीटा स्केयर प्लस 1। इसी तरह से अब हमने क्या करना है जी सी ऑफ थीटा प्लस डी। तो सी की वैल्यू क्या आ रही है -4, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा -4 एज कॉन्स्टेंट बाहर सी ऑफ थीटा, डी की वैल्यू क्या है 0 ओवर थीटा स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। थर्ड वन जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है जी ई ऑफ थीटा प्लस एफ़। तो ई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1, सो 1 ऑफ थीटा, एफ़ की वैल्यू क्या आ रही है 0, सो थीटा स्केयर प्लस 1 होल क्यूब। तो अब हमने क्या करना है जी सिंपल इंटेग्रल्स को अप्लाई कर देना है। तो इंटेग्रल को जब मैं अप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी। फर्स्ट वन में अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है tan का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि 1/x² + 1 हमारे पास क्या होता है इंटेग्रल tan इन्वर्स ऑफ x के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है थीटा यूज़ हो रहा है तो वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें सो थीटा स्केयर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। थीटा स्केयर प्लस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास अपर में एग्जिस्ट करना चाहिए 2 ऑफ थीटा। तो 2 से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 से मैंने क्या करवा दिया डिवाइड। तो अब मैंने क्या करना है, अब इसका जो डेरिवेटिव है वो नॉमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी पावर है मेरे पास, इस वजह से इस पर लॉग अप्लाई नहीं होगा। अगर इसकी पावर 1 होती तो यहाँ पे हम क्या करते सिंपल नेचुरल लॉग अप्लाई कर देते। लेकिन अब क्या होगा पावर है तो पावर नॉमिनेटर में जाएगी, पावर में +1 ऐड होगा, डिवाइड में भी हमारे पास यही होगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। सो 2 अब इसकी पावर किस में आएगी नेगेटिव में, क्योंकि -2 + 1 यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ। मेरे पास क्या हो जाएगा थीटा स्केयर प्लस 1, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आई। अब इसी तरह से यहाँ पर भी सिंपल वही होगा हमारे पास कि मैंने क्या करना है थीटा स्केयर प्लस 1 का मुझे डेरिवेटिव चाहिए 2 ऑफ थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से डिवाइड करवा दिया, सो +1/2। अब इसकी पावर है इसको मैंने क्या करना है जी नॉमिनेटर में लेके जाना है -3 + 1 ओवर -3 + 1। तो फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा tan इन्वर्स ऑफ थीटा +2 ओवर थीटा स्केयर प्लस 1। अब -3 + 1 मेरे पास क्या देता है आंसर -2। तो -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी -1/4 और थीटा स्केयर प्लस 1 होल की पावर -2। अगर इसकी पावर को आपने पॉजिटिव करना है तो आप उसे कहाँ ले आएँ डिनोमिनेटर में +c एज अ कांस्टेंट। सो दिस इज़ आंसर। तो यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चन नंबर 21 to 32 सॉल्व हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।